friends, welcome to our next topic of एंटीबॉडी। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था एंटीबॉडी का उसको कवर कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं हैवी एंड लाइट चेन डोमेन, हिंज रीजन और एंजाइमेटिक डाइजेशन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं हैवी एंड लाइट चेन डोमेन क्या होते हैं। तो क्या कह रहा है ये, हैवी एंड लाइट चेन डोमेन आर फर्दर फोल्डेड इनटू डोमेन। तो क्या हैवी और लाइट चेन जो है उसमें फोल्ड होते हैं, फोल्ड आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डोमेन। मतलब क्या है डोमेन? डोमेन एक हैवी और लाइट चेन में जो फोल्ड होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक, हैवी एंड लाइट चेन आर फर्दर फोल्डेड इनटू डोमेन। क्या है, हैवी और लाइट चेन जो है फोल्ड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, ईच डोमेन कंटेनिंग 110 अमीनो एसिड रेजिड्यूज। क्या है, एक डोमेन में 110 अमीनो एसिड होते हैं। विद इन द डोमेन ए लूप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ 60 अमीनो एसिड इज प्रेजेंट। क्या विद इन द डोमेन, एक डोमेन में मतलब ये वाला पार्ट जितना हमारा, कौन सा पार्ट जितना बिल्कुल फोल्ड हुआ है, जितना फोल्ड हुआ है केवल ये कितने अमीनो एसिड से मिलके बना है? 60 अमीनो एसिड। ठीक है, 60 अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, ड्यू टू एन इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो हमारा ये एस दिख रहा है, ये क्या है? इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इसकी वजह से क्या है कि चेन में फोल्ड आ रहे हैं। ठीक है, चेन में फोल्ड आ रहे हैं। तो और ये इस केवल जस्ट फोल्ड में कितने अमीनो एसिड है? 60 अमीनो एसिड। और ये पूरा फोल्ड जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ एंड हो रहा है, ये 110 अमीनो एसिड है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डोमेन इन ईच चेन वेरीज। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डोमेन इन ईच चेन वेरीज। तो क्या है, वेरी करते हैं नंबर ऑफ डोमेन ईच चेन में, प्रत्येक चेन में डोमेन नंबर ऑफ डोमेन वेरी करते हैं, मतलब कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है? लाइट चेन कंटेन्स वन वेरिएबल डोमेन। ठीक है, वन वेरिएबल डोमेन एंड वन कांस्टेंट डोमेन। तो लाइट चेन क्या है? एक वेरिएबल डोमेन होता है जिसको हम VL से डिनोट कर रहे हैं। एक कांस्टेंट डोमेन होता है जिसको CL से। तो V का मतलब है वेरिएबल, L का मतलब है लाइट चेन, C का मतलब है कांस्टेंट, L का मतलब है लाइट चेन। मतलब एक वेरिएबल डोमेन, एक कांस्टेंट डोमेन लाइट चेन में, दो हो गए। और क्या करा? हैवी चेन पॉजेज ए वेरिएबल डोमेन। क्या करा? हैवी चेन पॉजेज वन वेरिएबल डोमेन। मतलब हैवी चेन में एक वेरिएबल डोमेन होता है जिसको VH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V का मतलब है वेरिएबल, H का मतलब है हैवी चेन। ठीक है, तो वन वेरिएबल डोमेन एंड थ्री और फोर कांस्टेंट डोमेन। मतलब एक क्या है? वेरिएबल डोमेन है, और 3 से 4 क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट डोमेन हैवी चेन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैवी और लाइट चेन का डोमेन। अब क्या कर रहा है? हैवी चेन गामा अल्फा एंड डेल्टा हैव 3 डोमेन। ठीक है, 3 कांस्टेंट डोमेन। क्या कर रहा है? हैवी चेन, कौन सी हैवी चेन? गामा अल्फा एंड डेल्टा हैव 3 कांस्टेंट डोमेन। ठीक है, तो 3 जो हैवी चेन हमारी गामा है, अल्फा है और डेल्टा, इसके पास क्या है? 3 डोमेन है, कांस्टेंट डोमेन। ठीक है, तो CH1 CH2 CH3। ठीक है, इसके पास तो 3 हो गए। ठीक है, जैसे इसमें हमने लिख रखा है। ठीक है, CH1 CH2 CH3। अब क्या है? हैवी चेन म्यू एंड ईटा। ठीक है, हैवी चेन म्यू एंड ईटा हैव 4 कांस्टेंट डोमेन CH1 to CH4।
CH4, मतलब CH1 से लेके CH4 तक, मतलब दो हैवी चेन ऐसी हैं म्यू और ईटा, वो क्या है उसके पास 4 डोमेन होते हैं कांस्टेंट डोमेन, लेकिन हैवी चेन जो हमारी गामा है, अल्फ़ा है और डेल्टा, इसके पास 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। अब स्टार्ट करें हिंज रीजन। तो हिंज रीजन क्या है? इन हैवी चेन, ठीक है, इन हैवी चेन कौन कौन सी? गामा, अल्फ़ा एंड डेल्टा। तो क्या करा? इन हैवी चेन गामा, अल्फ़ा, डेल्टा, ठीक है, द जंक्शन बिटवीन CH1 एंड CH2 डोमेन कॉन्स्टिट्यूट द हिंज रीजन। तो क्या है कि ये गामा, अल्फ़ा और डेल्टा, ठीक है, इन हैवी चेन में जंक्शन कहाँ होता है? जंक्शन बिटवीन CH1 टू CH2 डोमेन। CH1 और CH2 डोमेन में क्या रहता है? एक जंक्शन होता है, ठीक है। तो क्या करा है? बिटवीन CH1 CH2 डोमेन कॉन्स्टिट्यूट द हिंज रीजन। और ये क्या बनाता है? इस जो ये CH1 और CH2 के बीच में जंक्शन होता है, ठीक है, ये क्या बनाता है? कॉन्स्टिट्यूट द हिंज रीजन, हिंज रीजन बनाता है। ठीक है, कि कौन कौन सी चेन में? गामा, अल्फ़ा एंड डेल्टा में, केवल यही जो हमारी चेन है इसमें, और बाकी जो रिमेनिंग चेन बची म्यू और नीटा, इसमें नहीं। ठीक है, तो क्या करा? दिस रीजन इज रिच इन प्रोलिन एंड सिस्टीन। तो यही रीजन जो है हमारा जंक्शन, जो CH1 और CH2 डोमेन के बीच का जो जंक्शन है, ये क्या है? रिच इन प्रोलिन एंड सिस्टीन। जो प्रोलिन और सिस्टीन है, इससे रिच होता है। ठीक है, इस एंजाइम से रिच रहता है ये वाला पार्ट। अब क्या करा? दी हिंज रीजन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो क्या है? ये फ्लेक्सिबल रहता है हिंज रीजन, ये पार्ट फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, अलोंग दी IG मॉलिक्यूल टू एज्यूम डिफरेंट पोजीशन। तो क्या कर रहा है? द हिंज रीजन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल अलाउइंग दी IG मॉलिक्यूल एज्यूम डिफरेंट पोजीशन। तो क्या है? ये फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, ये रीजन फ्लेक्सिबल रहता है और क्या करता है? अलाउइंग दी मॉलिक्यूल टू एज्यूम डिफरेंट पोजीशन, और डिफरेंट पोजीशन में जाने के लिए ये अलाउ करता है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन में। दस हेल्प दी एंटीबॉडी इन रीचिंग टूवर्ड दी एंटीजन। इससे क्या है कि जब डिफरेंट पोजीशन में जाने के लिए, डिफरेंट पोजीशन में जाने के लिए अलाउ करता है, तो क्या है? इससे किस में हेल्प मिलती है? हेल्प द एंटीबॉडी रीचिंग टूवर्ड द एंटीजन। इससे एंटीजन से बाइंड करने में, एंटीजन के पास, एंटीजन की ओर जाने में इसको हेल्प मिलती है। किसको? एंटीबॉडी को। किसकी वजह से? हिंज रीजन की वजह से। हिंज रीजन क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है इसीलिए क्या अलाउ कर रहा है? मॉलिक्यूल को, IG मॉलिक्यूल को डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन में अलाउ कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है? दस हेल्प द एंटीबॉडी इन रीचिंग टूवर्ड द एंटीजन। और क्या कर रहा है? डिफरेंट पोजीशन में ये क्या मतलब है कि जो हिंज रीजन है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या है? एंटीबॉडी जो हमारा मॉलिक्यूल है, IG मॉलिक्यूल, इसको डिफरेंट पोजीशन में जाने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, और इससे हेल्प क्या हो रही है? एंटीबॉडी को एंटीजन की तरफ मूव करने में, एंटीजन की तरफ जाने में और उससे बाइंड करने में हेल्प हो रही है। अब क्या कह रहा है? इन ईटा एंड म्यू हैवी चेन डू नॉट हैव हिंज रीजन। तो ईटा और म्यू जो है, ये जो हैवी चेन, इनके पास हिंज रीजन नहीं होता। इंस्टीड देयर कांस्टेंट रीजन। तो क्या है? इंस्टीड देयर, इसकी जगह पे क्या है? कांस्टेंट रीजन हैज एडिशनल डोमेन। तो इसके पास एक एडिशनल डोमेन रहता है CH4। मैंने बताया नहीं था कि जो म्यू और हमारा ईटा है, इसके पास में 4 डोमेन होते हैं। हैवी चेन में 4 कांस्टेंट डोमेन होते हैं। तो ये एक जो CH4 है वो हिंज रीजन की जगह पे होता है। ठीक है, अब क्या है? एंजाइमेटिक। और क्या कह रहा है कि
द हिंज रीजन इज सेंसिटिव टू वेरियस एंजाइमेटिक डाइजेशन, और यही हिंज रीजन जो क्या है, सेंसिटिव रहता है एंजाइम से, ठीक है। अब देखते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो क्या है एंजाइमेटिक डाइजेशन? व्हेन एन आईजी मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू एंजाइमेटिक डाइजेशन, ठीक है। तो क्या है, अब अगर किसी आईजी मॉलिक्यूल को क्या है कि उसका आईजी मॉलिक्यूल जैसे, ठीक है, उसका संपर्क किससे करा रहे हैं, ठीक है, उसका एंजाइमेटिक डाइजेशन करा रहे हैं उस आईजी मॉलिक्यूल का, ठीक है। उससे आईजी मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, एंजाइम से संपर्क करा रहे हैं, तो इट जनरेट वेरियस फ्रेगमेंट, और ये तो क्या कर रहा है, तो ये आईजी मॉलिक्यूल वेरियस फ्रेगमेंट जनरेट कर दे रहा है, मतलब ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जा रहा है। अगर किसी आईजी मॉलिक्यूल का कांटेक्ट क्या है, कांटेक्ट एंजाइम से करा रहे हैं, किसी एंजाइम से, तो क्या है, वेरियस फ्रेगमेंट जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। तो वेरियस फ्रेगमेंट जनरेट कर दे रहा है, तो उसमें उसको देखते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम है? पेपिन डाइजेशन। तो क्या है, पेपिन क्लीव दी आईजी मॉलिक्यूल एट ए पॉइंट। तो क्या है, पेपिन जो है क्लीव कर देता है, क्लीवेज करवा देता है आईजी मॉलिक्यूल का, और कहाँ से, एट ए पॉइंट अबव दी डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे एक यहाँ पे होता है, और एक हिंज रीजन जहाँ पे बना हुआ यहाँ होता है, और एक यहाँ होता है लाइट चेन जहाँ से बाइंड होती है, ठीक है। तो क्या करता है कि पेपिन क्लीव द आईजी मॉलिक्यूल एट ए पॉइंट अबव द डाइसल्फाइड ब्रिज। तो एक यहाँ होता है तो इसके ऊपर से, और एक हिंज रीजन पे होता है तो इसके ऊपर से, अबव द डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ हिंज रीजन, ठीक है। तो हिंज रीजन के ऊपर, जो हिंज रीजन पर बना होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके ऊपर से इसको क्या कर देता है, इसका क्लीव कर देता है, ठीक है। तो क्या करे, डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ हिंज रीजन रिजल्टिंग इन 3 फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो क्या कर दे, यहाँ से जब क्लीव कर देगा तो क्या है, एक ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, एक ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, तो ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। तो क्या है, रिजल्टिंग इन 3 फ्रेगमेंट्स 2 फैब, ये एक फैब 2 फैब, इसको ये फैब रीजन है, तो ये एक फैब, एक ये फैब, और एक ये एफसी, ठीक है। तो 2 फैब 1 एफसी हैविंग फ्रेगमेंट, ठीक है। तो एक एफसी फ्रेगमेंट और 2 फैब फ्रेगमेंट हमें मिलेंगे अगर हम पेपिन का डाइजेशन करवा रहे हैं। अब क्या है, पेप्सिन डाइजेशन, ठीक है। पेप्सिन डाइजेशन में देख लें, पेप्सिन क्लीव द आईजी मॉलिक्यूल एट ए पॉइंट बिलो द डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ हिंज रीजन, ठीक। तो क्या है, अब ये अबव से कर रहा था पेप्सिन क्या करेगा, बिलो मतलब ये नीचे से, हिंज रीजन के नीचे से क्लीव करेगा। तो क्या कह रहा है, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 फैब, तो एक ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा जो एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगा, तो ये 1 फैब, ठीक है, एंड मैनी स्मॉलर एफसी फ्रेगमेंट, और ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा नीचे वाला एफसी पार्ट। तो एक फैब हो गया हमारा, और नीचे मैनी स्मॉलर, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा ये वाला, तो मैनी स्मॉलर फ्रेगमेंट, ठीक है। मरकेप्टो इथेनॉल, ठीक, मरकेप्टो इथेनॉल, इसको देखते हैं, जनरेट 4 फ्रेगमेंट्स। तो क्या है, मरकेप्टो इथेनॉल क्या कर रही है, जनरेट 4 फ्रेगमेंट में जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2, ठीक है, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, तो ये चेन को ही अलग कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, यहाँ से एक इसको अलग कर देगा, एक इसको अलग कर देगा, ठीक है। तो 2 लाइट चेन हो गए, और एक इसको अलग कर देगा, तो 2 हैवी चेन हो जाएंगे। तो क्या कर रहा है, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, इट क्लीव ओनली डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो लाइट चेन को हैवी चेन से जोड़ता है, ठीक है, दोनों लाइट चेन और दोनों हैवी चेन को।
ठीक है, लाइट चेन को हैवी चेन से। और एक क्या है जो हैवी से हैवी चेन को जोड़ता है, तो यही तीनों को इसका क्लीवेज कर देगा। तो क्या बनेगा, 2 हैवी और 2 लाइट चेन, ठीक है, इनको अलग कर देगा। तो ये 4 हमें फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन का डायग्राम दिखा देंगे, ठीक है। तो फिर उसके डायग्राम के बाद में अब क्लासेस स्टार्ट होगी। थैंक यू।